हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताओ, जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाल चाल है भाई सबके। कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब क्लियर। अच्छा, आपको देते हैं खुशखबरी, फटाफट जाओ और अपने बैच के ना रीजनिंग के वीओडी वाले सेशन में जाओ। जितना भी आपका सिलेबस रह गया है वो सारा अपलोड करा दिया गया है। जितना भी सिलेबस रह गया है, 30 क्लास आपकी रह गई थी करने के लिए, वो हमने 30 की 30 क्लासेस अपलोड करा दी हैं भाई वहां पर। जल्दी से जाके चेक करो एक बार। हाँ जी भाई। बच्चे बोल रहे हैं चीता आदमी है भाई साहब, पूरे क्लास अपलोड करा के ही लाइव आया आज। हाँ हाँ भाई, मैंने कहा था ना, वादा मतलब वादा। भाई एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर टेंशन ये नहीं लेनी है कि लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी। भाई लाइव क्लासेस बंद नहीं होंगी, लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। पूरा सिलेबस हम लाइव में भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। लाइव भी आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जिनके एग्जाम बिल्कुल नजदीक में है ना, तो वो लोग क्या कर लेंगे, अब वहां से रिवीजन कर लेंगे। और बहुत ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, आप देख पा रहे हैं 30 क्लास 30 क्लास बची हैं। आप दिन में 4-4 करेंगे, 3-3 करेंगे तो 10 दिन में खत्म कर लेंगे सिलेबस पूरा। अब ठीक है जी, थैंक यू सर। सर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं भाई। क्लास स्टार्ट करो सर। सर प्रैक्टिस सीट सेंड कर दो भाई, प्रैक्टिस सीट भी सेंड करा देंगे जब बोल दिया है तो। सर बैच कंप्लीट कब तक हो जाएगा? बेटा आज ही हो गया नवीन बैच कंप्लीट, तो अब क्या है, अब तो बैच कंप्लीट हो गया। अब तो ये मैं पढ़ा रहा हूं। बैच कंप्लीट का मतलब है आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पहुंचा दिया गया पूरा। अब ये मैं पढ़ाऊंगा आराम आराम से, अब प्रेशर क्रिएट मत करना मुझ पे, ठीक है। अब हमें बस लगभग इसमें 30 घंटे पढ़ाना है, तो हम 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे करके लगभग 10-15 दिन में करा देंगे कवर, ठीक है।
अब इस बात का प्रेशर मत क्रिएट करना कि सर बिल्कुल ही नजदीक पे आ गया, सर पे आ गया, क्या करें। तो पूरा सिलेबस आपके पास पहुंच गया है, समझिए लगभग 100 क्लासेस पहुंच गई आपकी। लोग रिव्यू अपने स्पेशल बैचेज में 100 क्लासेस नहीं कराते बैचेज में, जिसमें कि कुछ क्लास तो हमारी 2-2, 2.5-2.5, 1.5 घंटे की भी है। चलो जी, तो 100 घंटे से ऊपर रीजनिंग पढ़ेंगे हम, स्पेशल बैचेज में नहीं पढ़ाते लोग। इतना इतना मैंने आपको दिल से पढ़ा दिया है भाई, अब बिल्कुल कुछ भी कहने की नीड नहीं है। अब यहां से हम लाइव भी उन चैप्टरों को करेंगे। डाइस हो गया है सर, मैंने दोबारा अपलोड करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपलोड हो गया है वहां पर। मैं और भी पढ़ा दूंगा, जो जो चैप्टर रह जाएंगे वो सब कराता चला जाऊंगा। आप मुझे बोलते चले जाना कि ये और करा दो, ये और करा दो, वो भी करा देंगे। चलो भाई, अब आइए जरा, कल हमारा चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन और इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक है। आज चलेंगे जी आगे हम 3rd टाइप पर, और जल्दी से ये चैप्टर आज की क्लास में कर देंगे भाई खत्म। ये वाला टाइप भी हमारा कल हो चुका था ना, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। इक्वेशन वाला, सिंगल इक्वेशन देकर आपसे पूछता था कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आएगा। जल्दी से एक बार मुझे बताइए, क्या ये वाला टाइप हमारा हो चुका था? जी सर, जी सर, हो गया था, हो गया था, तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आज नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो ये है जी, जिसमें आपको चीजों को इंटरचेंज करना होगा, या फिर उससे पहले कर लो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, कि यहां पर एक इक्वेशन हमें दी जाएगी और उस इक्वेशन में सिंबल्स गायब होंगे और आपको बोला जाएगा कि ऑप्शन में से उठाकर इन स्टार की जगह पर कौन से ऑप्शन से उठाकर सिंबल रख दे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है भाई। सर लव यू टू तो बोल दिया करो, बिल्कुल मेरे भाई, लव यू। नवीन, आप मन से पढ़ाई करो बस अब। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी, देखो भाई मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, क्या करना है आपको। यहां से उठा के ऑप्शन यहां रखो और फिर देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। तो ये क्या कह रहा है कि पहले पर मल्टीप्लाई रख दो, दूसरे पर इज इक्वल टू रख दो, यहां माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो, और देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जरा देखना, 8 पंजे 40 आ रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है भाई, जरा देखना। तो 16 में से 3 घटाओ पहले, तो 13 बचे, और 13 और 27 मिलाकर 40 हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यही ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है कि भाई ऑप्शन ए वाले सिंबल अगर इस इक्वेशन में उठाकर रख दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सर आप मुझे भूल गए, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे कैसे भूल सकते हैं तुम लोगों को। सर लाइव क्लासेस देखना जरूरी है क्या? मैंने लेट ज्वाइन किया था। तनु बिल्कुल जरूरी नहीं है लाइव क्लास देखना, लेकिन आगे जितनी भी क्लासेस लाइव चलें उनमें कंटिन्यू रहोगे तो थोड़ा सा एक क्या होता है ना, एक बॉन्ड बन जाता है टीचर का और स्टूडेंट का। लाइव से टाइम जोन का असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। जो चीज हम लाइव देख रहे हैं ना, वो एक अलग लेवल से हमको फील होती है और अलग लेवल से समझ में आती है। सुमित बोल रहे हैं सर कमेंट देख लो। हाँ जी सुमित। सर क्लास बहुत ज्यादा हो रखी है। हाँ जी तनु, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, फिर तो क्लास काफी हो गई हैं। लगभग हमारी आज 63वीं क्लास है। चलिए जी, देखो भाई क्या बोला है, ऑप्शन से उठाकर रख के देखो। अच्छा इसमें ना डिविजिबिलिटी वाला रूल भी लगाकर आप देख सकते हैं। क्या सबसे पहले आप डिवाइड वाला सिंबल देखा करो कि डिवाइड वाला सिंबल सर यहां आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या डिवाइड वाला सिंबल सेटिस्फाई हो जाएगा? 5 में 5 से डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा? हाँ जी चला जाएगा। तो फिर इक्वेशन सॉल्व करके देखो, फिर तो माइनस इज इक्वल टू। तो जरा देखना, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। कल मैंने बोर्ड मास कितना अच्छे से समझाया था आपको। तो भाई 5 से 5 एक बार कट गया, तो यहां क्या बचा? 7 + 1 - 4। तो 7 और 1 8, 8 में से 4 घटाया तो भाई 4 बचेगा, जबकि ये 10 बता रहा है, तो ये गलत है सिंबल, फिर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे।
अच्छा भाई यहां से देखना, ये बोल रहा है पहले नंबर पे मल्टीप्लाई लाओ, दूसरे नंबर पे प्लस लाओ, फिर यहां बराबर और यहां मल्टीप्लाई। तो ये देखना 7 पंजे 35, 35 और 5 40, और इधर 4 गुना 10 बराबर भी 40। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से बराबर आ गया, बराबर आ गया, तो फिर ये वाले सिंबल एकदम वर्क कर गए भाई। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं पहली बार आपका क्लास में आया हूं, कल ही ज्वाइन किया है। राजवीर सिंह आपका स्वागत है मेरे भाई। ट्राइंगल स्क्वायर अमन बोल रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा दो सर। मैंने भाई रिकॉर्डेड में डलवा दिया काउंटिंग ऑफ फिगर, आप जाकर देख लें एक बार। मैंने जितना भी सिलेबस बाकी का बचा है वो रिकॉर्डेड में डाल दिया है, जिससे कि आप अगर जल्दी कवर करना चाहें तो उसको अभी रिकॉर्डेड में देख लें, बाकी तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा ही आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे लग रहा है आज की मेरी पूरी क्लास यही एक्सप्लेन करने में निकल जाएगी कि मैंने रिकॉर्डेड में डलवा दिया है। सर आपने डाइस पढ़ा दिया है, वो भी रिकॉर्डेड में डाल दिया है, कोई बात नहीं भाई, एक आध चला जाता है एक्स्ट्रा में। डबल पढ़ लो, आपकी क्लास में पढ़ा दिया है वो किसी और क्लास का डेटा होगा, वहां से भी पढ़ लो, हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाए। और टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़ो। निशांत बिल्कुल मेरे भाई, मेहनत करते जाओ बस। सर रिकॉर्डेड वीडियो किस सेक्शन में है? जहां पर आपकी क्लासेस के ऊपर सब्जेक्ट आते हैं ना, उसमें सबसे आखिरी में जाओगे ना ऐसे स्क्रॉल करके, तो सबसे एंड में आएगा रीजनिंग वीडियो, वहां मिल जाएगा आपको। आइए इधर, यहां देखो भाई, अब इसमें किस ऑप्शन से उठा के रखूं? तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देखा करो। अच्छा यहां से भाई डिवाइड पहले नंबर पे ही आ रहा है, तो क्या 16 में 4 से डिवाइड जा सकता है? बिल्कुल। तो जब ये डिविजिबिलिटी वाला डिवाइड हो रहा है तो फिर तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि एक ही ट्रिक लग सकती थी इसमें डिवाइड वाली, कि अगर डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा तो मैं समझ जाता फिर ये मेरा आंसर नहीं है, लेकिन यहां तो डिवाइड हो रहा है, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करके देखनी होगी। 4 से 16 में भाग दिया, 4 बार चला गया, 4 तिया 12, 12 में से 4 घटा दिए तो 8 आएगा, ये कि बराबर में 13 लाने की कोशिश कर रहा है ये, तो ये भाई सेटिस्फाई नहीं हुई इक्वेशन। अच्छा दूसरे से उठाकर रखना देना जरा, मल्टीप्लाई माइनस प्लस इज इक्वल टू, भाई पहले मल्टीप्लाई करो, वैसे भी नहीं आएगा, अलग से दिख रहा है। 16 चौके 64 आ गया, 64 में से 4 जोड़कर 1 घटाओगे तो भाई 13 थोड़ा ना आएगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा यहां से उठाकर रख के देखो भाई इसको, तो ये यहां पर डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है, यहां आ रहा है जी मल्टीप्लाई, यहां आ रहा है बराबर और यहां आ रहा है प्लस। तो जरा देखना 16 और 4 20 आना चाहिए, लेकिन यहां तो सर 4 से भाग ही नहीं जा रहा, 3 में कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, तो ये भी आंसर नहीं है। अच्छा इससे उठाकर रख के देखना जरा, यहां माइनस, यहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड और यहां इज इक्वल टू। आप बोलेंगे सर 3 में 4 से भाग तो यहां भी नहीं जा रहा, लेकिन अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ अप्लाई हो जाए ना तो उनको एक साथ लगा सकते हैं हम। कैसे भाई? ये 4 गुणा 3 बट्टे 4 कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कट गया, बचा 3 यहां से, तो इस वाली वैल्यू से आ गया जी 3। 16 में से 3 घटाया 13 आ गया। यही है कि आप लोग अगर यहां से सिंबल्स उठा के रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर हुई बात? सबके समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन और कर दो फटाफट से। चारों नहीं, चारों नहीं क्यों नहीं, चौथा है ना सही भाई। आपने पता गड़बड़ क्या कर दी, आपने सीधे सीधे ये देखा डिवाइड वाला रूल कि सर डिवाइड नहीं हो रहा 4 से 3, लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई भी तो था। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो उनको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं हम। तो आपको ये जरूर देखना है जब भी आप डिवाइड लगाकर देख रहे हैं कि उसके आगे या पीछे मल्टीप्लाई तो नहीं है। अगर साथ में मल्टीप्लाई दे दिया गया है तो भाई उससे चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। आइए इस पर आइए।
आज ही हो गया, ध्यान से देखो भाई, करके देखते हैं पुट। अच्छा यहां डिवाइड, बिल्कुल सर 9 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर सॉल्व करके देखना जरा। अच्छा 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया जी, 3 आ गया। 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 9 में से 3 घटाया, 6 आ गया। पहला ही ऑप्शन हो गया यार, ये तो ए राइट है। आप लोगों ने सबने सही आंसर दे दिया, तुम तो यार होशियार निकले। चलो नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं, टाइप नंबर 4। दो टाइप कर लोगे तो एक टाइप अभी हो गया, टाइप नंबर 4 पर आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। चौथा टाइप क्या होता है, इंटरचेंज वाला, कि कुछ चीजें एक दूसरे से बदल दी जाए, फिर इक्वेशन में क्या चेंज आएगा ये आपसे पूछा जाएगा। हिमांशु कह रहे हैं सर मेरा कमेंट भी देख लो, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं। आइए जी हिमांशु देखिए फिर ध्यान से, ये बोल रहा है भाई डिवाइड और इज इक्वल टू को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, 2 और 3 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन इतना सब कुछ चेंज करने के बाद में सेटिस्फाई हो जाएगी। वेरी गुड भाई अंकित, बहुत बढ़िया मेरे भाई, करिए जल्दी से। इंटरचेंज करने के बाद में कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, चलो मैं करके दिखाऊंगी एक क्वेश्चन। देखो भाई ये बोल रहा है कि डिवाइड और इज इक्वल टू बदल दो, तो यहां पर इज इक्वल टू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इज इक्वल टू। अभी इतना नहीं, बस अभी और भी है, 2 और 3 को भी बदलना है, तो यहां 3 यहां 2। तो जरा देखना भाई 15 में 3 से भाग दोगे चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। लेकिन ये तो बोल रहा है बराबर में 2 आना चाहिए था, हमारा तो 5 आ गया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है, अब जरा इस पर देखना जरा करके, तो यहां डिवाइड की जगह इज इक्वल टू, और यहां पर इज इक्वल टू की जगह डिवाइड, और 2 की जगह पर 3। तो अब जरा देखना भाई 15 में 3 से भाग देना, 5 बार चला गया, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड पर भी 5 आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यही हमारा एकदम राइट आंसर हो गया भाई, एकदम सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको बताओ। अब इस बार क्या पूछ रहा है, इक्वेशन आपको दे दी गई है पहले ही ऑलरेडी। अब आपसे बोल रहा है कि ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुन के बताओ जिस ऑप्शन को अप्लाई करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब आपस में प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, प्लस और माइनस को चेंज कर दें तो हो जाएगी, या 5 और 10 को करने पर सेटिस्फाई हो जाएगी, या 5 और 2 को चेंज करने पर एक दूसरे में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जल्दी से बताइए भाई स्पीड से। हो गया भाई, वेरी गुड। देखो आप बोल रहे हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी, तो सीधे सीधे मैं सी ही अप्लाई करके देखता हूं। प्लस और माइनस को चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस कर दें, माइनस की जगह प्लस कर दें। आपको पता है ना सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 बचा। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6, और 6 में 10 जोड़ोगे 16 आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आप सब लोग के सी ही आंसर आएगा, सी 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 सी, वेरी गुड भाई। मनुज, तनु, शुभम, सुमन, रूम, रूम कैसा नाम है भाई, हाँ जी, सुमित, मोहित, अक्षय, ये रूम कौन है, रूम कौन है, रूम कैसा नाम है भाई, अजीब सा तुम्हारा। इस वाले क्वेश्चन को करो फिर, कि ये इक्वेशन कौन से ऑप्शन को इंटरचेंज करने पर सेटिस्फाई हो जाएगी। फटाफट से बताइए इसका आंसर भी जल्दी से।
हो गया भाई, ध्यान से देखो। अच्छा ये डिवाइड बोल रहा है, माइनस से चेंज कर दो, तो या माइनस की जगह डिवाइड ले आओ और डिवाइड की जगह माइनस ले आओ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले तो 16 में 4 से भाग दिया, 4 आ गया, ठीक है सर। फिर 4 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24, 24 में से 2 घटा दो 22, 22 में 8 जोड़ दो 30 ही आ गया। मतलब पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो गया। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे? जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। एक ये करके देखो, इस बार थोड़ा सा चेंज ज्यादा करना है। 2 चीजें चेंज करनी है, 2 तो सिंबल आपस में और 2 नंबर आपस में। बताइए कौन सा आंसर होगा, किस ऑप्शन से हम चेंज कर दें जिससे कि दी गई इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। फटाफट से बताइए भाई, इसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। सर ये चैप्टर आसान है, आप प्लीज सीरीज करवा दो। सीरीज मैंने अपलोड करवा दिया नेहा, मैंने अपलोड करवा दिया आज सीरीज। वैसे लाइव में तो कराएंगे ही, लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम है नजदीक में अभी, जीडी या फिर यूपी पुलिस, तो मैंने अपलोड करा दिया। देखो जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं ना अभी, वो सारे आपके अपलोड करा दिए गए हैं। आप रीजनिंग वीओडी का एक सेशन देख रहे होंगे, ऊपर सेक्शन ऊपर होगा, जैसे रीजनिंग होगा, जीएस होगा, मैथ्स होगा, ऐसे ही एक सेक्शन आपको सबसे एंड में नजर आएगा, रीजनिंग वीओडी। वहां पर आपको मैंने रीजनिंग के जितने भी चैप्टर अभी आपके रह गए हैं वो मैंने अपलोड करा दिए हैं, ठीक है। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं। अब एक चैप्टर उसमें ठीक ठाक है, सिलोगिज्म, ठीक है, न्याय निगमन वाला, कि सभी ए बी हैं ये वाला। तो बाकी तो सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं उसमें। तो वो जो 30 वीडियो है ना, उनको देख के भी डरना नहीं है कि ये 30 वीडियो है सर कब तक देखेंगे। नॉन वर्बल है उसमें से लगभग 10 वीडियो में, तो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये वो, तो उनकी बहुत ज्यादा आपको टाइम भी देना नहीं है। उसको 2x पर लगाकर आराम से वीडियो को देख लेना, कॉन्सेप्ट एक बार में ही समझ आ जाएगा, ठीक है। लगभग उसमें से 15 वीडियोस ऐसी होंगी जो आपको प्रॉपर देखनी है, समझनी है चैप्टर की। नॉन वर्बल है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, वो तो बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, वीडियो देखकर 2x पर भी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम सिलेबस तो भाई हम कर चुके हैं लाइव क्लासेस में ही। आज 63वीं क्लास है। आंसर आने लग रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अरे भाई साहब इस बार तो तुमने धुआं सा उड़ा दिया एकदम, अलग अलग आंसर देकर। चलो भाई पहले इस ऑप्शन को रखकर देखते हैं हम। ये बोल रहा है माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, मतलब मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई। फिर 4 और 5 को भी चेंज कर दो, यहां 4 ले आओ, यहां 5 ले आओ। जरा देखना क्या ही अंतर आया यहां पर। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर 20, ठीक है सर। 20 और 6 घटाने हैं ना आपको, हाँ जी सर। तो पहले 7 में से 6 घटाकर 1 बचा, 1 और 20 21 आना चाहिए, तो 33 बता रहा है, गलत हो गया ये। आइए जी जरा इस पर आते हैं। ये बोल रहा है प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करो, मतलब मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 5 को 6 से चेंज करो, यहां 5 और यहां 6। जरा देखो तो ये कितना आ गया, 6 पंजे 30। 30 में से 4 घटाओगे 26, और 26 में 7 जोड़ दोगे 33। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया भाई। समझ गए? क्लियर हुआ? डन है? सी राइट है। नवीन बोल रहे हैं नंबर सीरीज की ट्रिक सर, भाई वीडियो अपलोड कर दिए, उसमें सब ट्रिक बताइए, टाइप वाइज टाइप कराया, देख तो लो। 4 क्लास में नंबर सीरीज डला हुआ है, 4 क्लास है नंबर सीरीज की, लगभग 100 सीरीज सॉल्व कराई है वहां पर। आप एक बार जाके वीडियो तो देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही सीख के मानोगे नंबर सीरीज। जल्दी से ये और बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
कौन सा ऑप्शन से हम चीजों को चेंज कर दें? रिकॉर्डेड वीडियो कहां पर गई है? पवन ये पूछ रहा है। पवन भाई मेरे, आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर ये है कि ऊपर जहां आप अपने बैच में जाते हैं वहां ऊपर सब्जेक्टों के एक अलग अलग वो बने हुए हैं ना, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे अलग अलग। तो उसमें सबसे एंड में चले जाना स्क्रॉल करके, और सबसे एंड में आपको दिखेगा रीजनिंग वीओडी के नाम से। सर आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसको सबको उड़ा रही हूँ मुख में। वेरी गुड भाई नेहा, बहुत बढ़िया। देखो यहां ध्यान से देखो, आप एग्जाम के बाद में आपको मैसेज करके बताना है कितना लाजवाब स्कोर रहा। देखो आपने मेरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तो आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कोडिंग डिकोडिंग में। जीओ की वैल्यू कितनी थी? गो की वैल्यू 32, सी की वैल्यू 49 और सम की वैल्यू आपसे पूछी थी, ठीक है ना मेरे भाई। सेम क्वेश्चन अभी रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ है ना परसों 2 दिन पहले, उसमें आ गया। और बच्चों ने इतने सारे कमेंट किए, सर कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास में क्वेश्चन कराया वही सेम आ गया एकदम। बोले सर देखते ही आंसर कर दिया था। तो बड़ी बात है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फंस गया भाई क्लास से, ठीक है, वो भी एकदम सेम। एक तो ये होता है कि भाई चलो वो मेथड तो सेम फंसते ही है कि ये कॉन्सेप्ट तो सेम, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो छप जाना, ठीक है। तो आप लोग भी अपने एग्जाम के बाद में जरूर मैसेज करना कि कैसा पेपर आया और पूरा एकदम क्लास में से ही था कि नहीं। देखो भाई इधर ध्यान दीजिए आप लोग, 3 और 4 को चेंज करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है तो 3 को 4 से चेंज करने से क्या बदल जाएगा? कोई नहीं बदलेगा। क्या 4 में 3 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा सर, गड़बड़ हो गई। ये बोल रहा है 5 को और 3 को बदल दो, यहां 5 और यहां 3 कर दो। क्या अब 5 में 4 से भाग चला जाएगा? देखो 5 में तो नहीं जाएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई भी तो है। तो मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में अप्लाई हो रहे हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 गुणा 5 में 4 से भाग दे दो। तो 8 गुणा 5 में 4 से भाग दोगे तो फिर तो कट जाएगा ना 4 से ये 2 बार। 5 दूनी 10 मिल गया यहां से, ठीक है सर। 10 में 9 जोड़ो, 3 घटाओ, 16 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए जी जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन और करो, फिर इसके बाद में हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म भाई। सर आज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे क्या? भाई प्रैक्टिस सेट मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे अर्जेंटली घर निकलना पड़ रहा है अभी, ठीक है। घर पर एक फैमिली फंक्शन है भाई, जिसके चलते हुए थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है मेरी खुद की लाइफ में भी। घर भागना, ये देखना वो देखना, ठीक है। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का भाई। इतने सारे कमेंट, बच्चे इतने ज्यादा कमेंट करने लग रहे थे। वो सेशन बच्चों को इतना पसंद आया था, लेकिन उसमें 6 ही क्लास कंटिन्यू करवा पाया। अब मैं आकर क्लास को 1-2 दिन घर से आकर फिर क्लास कंटिन्यू करूंगा उसमें, और सोच रहा हूं उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी क्लास ले लूं। सर एक दिन आपसे मिलना है जरूर सिलेक्शन के बाद। बिल्कुल मेरे भाई, इंतजार रहेगा और बहुत जल्दी मिलेंगे रोहित। करिए जी जल्दी से। देखो भाई क्या करना है, 6 को 2 से चेंज करने की बात कर रहा है ये। तो 6 को 2 से चेंज करके देखो। सर 6 को कैसे चेंज करें? 6 तो ये रहा ना, तो फिर हमको यहां पर 2 कर देना है और 2 की जगह पर 6 कर देना। जहां जहां 2 दिखे वहां वहां 6 कर दो। लेकिन सर ये तो 43 में 6 से भाग जाएगा ही नहीं, तो ये तो भाई फिर कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा, गलत।
अच्छा ये बोल रहा है सर 3 को 6 से बदल दें। अच्छा उससे पहले बोल रहा है 2 को 3 से बदल दो, तो ऐसा करो 2 को 3 से बदल दो। तो यहां पर आप क्या करो 2 और यहां पर कर दो जी 3 और यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। अब जरा करके देखते हैं क्या होता है भाई। तो क्या 3 से 42 में भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा भाई। 3 से 42 में भाग चला गया। कितनी बार चला गया? 21 बार। 21 का मल्टीप्लाई करो कितने में? 36 में। ठीक है सर, नहीं आएगा भाई। -2 यूनिट डिजिट से ही पता चल गया ना। ये तो 6 एकम 6, 6 में से 2 घटा दोगे 7 थोड़ा ना आएगा, 4 आएगा। नहीं, ये भी आंसर नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है? 3 को 6 से बदल दो सर। तो यहां 3 की जगह 6 कर दो और 6 की जगह 3 कर दो। अब जरा सॉल्व करके देखना भाई। तो ये बोल रहा है 2 से भाग चला जाएगा ना 46 में, बिल्कुल चला जाएगा सर। कितनी बार चला गया? 23 बार। और फिर इधर 23 गुणा 23 कितने हो गए भाई? 23 गुणा 23 होते हैं आपके 529 और उसमें से 2 घटा दो 527 आ गया। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। सर बता दो 2 लेफ्ट के 1 राइट होता है क्या? मैं समझ नहीं पाया नेहा, क्या कहना चाह रही हो आप? 2 लेफ्ट के 1 राइट होता है मतलब कि कोई भी व्यक्ति लेफ्ट से दूसरे पर बैठा है, लेफ्ट से दूसरे पर बैठा है तो उसके राइट 1 होता है, इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसका हम एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का, कि अगर बाई चांस एग्जामिनर तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहेगा तो लैंग्वेज इतनी बड़ी सी बनाकर आपको दिखाएगा। देखो इस पेज पर प्रॉपर हिंदी में है और इस पेज पर प्रॉपर इंग्लिश में है भाई पूरा क्वेश्चन। तो आप इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर वीडियो को रोक लें और इन सारी प्रॉपर्टियों को पढ़ लें। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 5 रूल हैं। इन 5 रूलों को पढ़ लो, बाकी मैं एक्सप्लेन इधर कर दे रहा हूं। अगर वहां नहीं भी पढ़ोगे तो भी यहां से समझ में आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए ना कुछ रूल दिए गए हैं। कितने रूल हैं? 5 रूल हैं। और 5 रूल कैसे हैं? पहला रूल कहता है कि यदि आपकी इक्वेशन जो भी आए आगे उसमें इवन नंबर के बाद दूसरा आने वाला नंबर भी इवन हो तो उन्हें जोड़ दो। मतलब इवन नंबर के बाद इवन नंबर आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो। फिर तो बीच में लगेगा ऑपरेशन कौन सा? प्लस वाला। अच्छा, एक इवन नंबर के बाद अगर एक प्राइम नंबर आ जाए तो उनका मल्टीप्लाई कर दो। इवन के बाद अगर प्राइम आ जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आगे आपसे क्या बोला है? एक विषम मतलब एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आ जाता है तो ऑड नंबर में इवन नंबर घटा दो। अगर ऑड के बाद इवन आता है तो पहले ऑड जो आया है उसमें से इस इवन को घटा दो। यह बोल रहा है एक ऑड नंबर के बाद दूसरा भी ऑड नंबर आ जाता है तो पहली ऑड संख्या में से दूसरी संख्या के वर्ग को मतलब स्क्वायर करके जोड़ दो। पहला ऑड आया, दूसरा भी संख्या इसके पीछे ऑड ही आ गई तो उस पहली ऑड में इस दूसरी ऑड का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगला रूल आपसे कह रहा है कि एक इवन नंबर के बाद एक ऑड नंबर आता है। एक इवन के बाद अगर एक ऑड आता है तो इस इवन नंबर में इस ऑड नंबर से डिवाइड कर दो। भाई ये 5 रूल हैं, आपके समझ में आ गए होंगे। पहली मैंने कोई इवन संख्या ले ली जैसे 12, उसके पीछे दूसरी संख्या हमने ले ली 14, तो पहली इवन के बाद दूसरी इवन है तो इनको जोड़ देंगे आंसर देने के लिए। अच्छा, एक मैंने इवन संख्या ली 20, उसके बाद में मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया भाई 17, तो इवन के बाद अगर प्राइम आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक ऑड नंबर के बाद अगर इवन नंबर आ जाएगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये आपने रूल लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला ये रहा, यहां पर 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन ये अलग है, ये अलग है। ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दोनों पंक्तियां, यहां 2 पंक्ति हैं। पहली पंक्ति ये रही जिसमें 84, 21 और 13 नंबर हैं। दूसरी पंक्ति में 15, 11 और 44 नंबर हैं। तो दोनों पंक्तियों के परिणाम मतलब इन दोनों पंक्तियों को सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट आए उन दोनों रिजल्टों को जोड़कर आधा कर दो तो बताओ कितना आएगा। तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो भाई 84, 21, 84 एक इवन नंबर है और इसके बाद जो 21 आया है ये ऑड नंबर है। तो इवन के बाद अगर ऑड आता था तो भाई रूल क्या कहता है?
इवन के बाद अगर ऑड लाओगे ना, इवन के बाद ऑड लाओगे तो उस ऑड से इवन में भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां भाई डिवाइड आएगा। तो अगर आप 84 में 21 से भाग दोगे तो यहां से फाइनली रिजल्ट आपको 4 मिलेगा। ऐसे मत कर देना कि पूरी में पहले ही आप सिंबल लगा लें, ना ना ना, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के साथ अगले नंबर को ऑपरेट करेंगे। तो यहां इन दोनों को ऑपरेट करने पर 4 आया, 4 एक इवन नंबर है और 13 एक प्राइम नंबर है। तो इवन नंबर के बाद अगर प्राइम नंबर आता था तो फिर मल्टीप्लाई होता था, यही तो कहता है रूल। तो 13 चौके 52 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाइए, एक ऑड नंबर के बाद दूसरा भी ऑड नंबर आ जाए, तो ऑड के बाद अगर ऑड आता था तो रूल ये कहता था कि दूसरे के ऑड का स्क्वायर करो और पहले ऑड में जोड़ दो। मतलब 15 में 11 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121 में 15 जोड़ दोगे तो 136 आपको मिल गया। और 136 एक इवन नंबर है और इवन के बाद अगर एक और इवन आ जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाता था। इवन के बाद इवन, तो इसको सॉल्व करने पर मिला 136 जो कि इवन है, उसके बाद आ रहा है 44 वो भी इवन है। तो इसका मतलब अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे भाई कितना आ गया 081, 180। तो इन दोनों पंक्तियों से जो परिणाम मिले, पहले से मिला 52, दूसरे से मिला 180, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे अगर आप तो भाई कितना आ गया 232 और इसका आधा कर दो तो आ गया जी 116। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आया 116 आ गया। ठीक है जी, समझ में आया। हाँ जी भाई, समझ में आया आंसर। तो फिर इस पे आ जाइए, इसको करने की कोशिश करो खुद से। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 इक्वेशन है, 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति को सॉल्व करो, दूसरी पंक्ति को सॉल्व करो, दोनों से जो भी आंसर आए उनका गुणनफल मतलब उनका मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। अरे बेटा नेहा, क्लासेस आगे भी लाइव रहेंगी, मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं क्लास बंद कर रहा हूं। भाई प्रभु, तुम लोग तो एकदम अलग ही समझ जाते हो यार। मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया है इस वजह से कि आप लोग परेशान ना हो अगर मेरी किसी दिन एक दिन क्लास भी ऑफ हो जाए या कुछ हो जाए, और सिलेबस फिर अगले 10 दिन में अच्छा है कि मैंने आज ही डाल दिया। आप अपने हिसाब से जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते चले जाएं। एक दिन में कोई बच्चा 4 क्लास कर सकता है वो 4 कर ले, एक दिन में कोई 10 कर सकता है वो 10 कर ले, 3 दिन में खत्म कर दे पूरा सिलेबस बाकी का, फिर रिवीजन करे बैठ के। मैंने आपकी बेहतर होने के लिए डाले हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज से क्लास बंद कर रहा हूं। क्लासेस पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाऊंगा, वो रिकॉर्डेड तो अलग हो गया, लाइव पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी भाई। लॉजिकल पढ़ाया है मैंने तुमको, तुम इतने लॉजिक नहीं लगा पाते हो, बताइए। चलिए, ई है सर, इनमें से कोई नहीं, वेरी गुड। देखो जरा, ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आता था तो क्या करते थे, तो रूल कहता है सर ऑड के बाद अगर इवन लाओगे तो घटाना पड़ेगा। तो ऑड के बाद इवन आ रहा है मतलब 45 के बाद 18 आ रहा है तो घटा दो, और इनको घटाने पर फिर कितना आया सॉल्व करने पर भाई 27 आया। तो सर ये भी तो ऑड के बाद इवन आ रहा है, फिर से ऑड के बाद इवन आ रहा है तो फिर से घटा डालो। तो फिर से घटा डालोगे कितना आ गया भाई, यहां से 17 में से 12 घटाओगे 15 आ गया। अच्छा इसमें देखो इवन के बाद इवन आ रहा है, तो इवन के बाद इवन आता था तो रूल ये कहता था कि दोनों को जोड़ दो। तो इवन के बाद अगर इवन है तो दोनों को जोड़ेंगे, जरा जोड़ना, 22 और 14 कितने हो गए, 36 हो गए सर। 36 इवन है और 9 कैसा है फिर ऑड। तो इवन के बाद ऑड आता है, यदि
यदि इवन के बाद ऑड आता है तो भाग देना पड़ेगा ऑड से, किसमें, इवन में। तो 36 में भाग दो 9 से, तो कितना आ गया 4। और हमसे बोला गया है इन दोनों से मिलने वाले रिजल्ट का मल्टीपल बताओ। तो भाई इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया, 15 चौके 60 आ गया। 60 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है ना, नन ऑफ दीस, इस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में रूल देता है कि नहीं, बिल्कुल देता है ना, इसी फॉर्मेशन में देता है जैसे ये दिए, ऐसे ही देता है सारे रूल। आप उनको शॉर्ट में लिख लेना एक पेपर पे, जैसे मैंने ये लिख लिया, बार बार देखना ना पड़े, और फिर तुरंत यहां अपने क्वेश्चन देखो और सॉल्व कर डालो। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा बेहतर तरीके से ये सब कुछ। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें क्या ये चैप्टर आपके समझ में आया। और यहां पर आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है खत्म। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक पार्ट और रह जाता है, वो मैं कराऊंगा आपको, मिसिंग नंबर पढ़ाऊंगा, जब मिसिंग नंबर में पढ़ाऊंगा वो। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल करेंगे, टेंशन कौन लेनी नहीं है। जो भी आगे का चैप्टर रह गए हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 25 आएगा ऊपर वाले का, ऊपर वाले का 25 क्यों आएगा भाई? 27 में से 12 घटाओगे 25 क्यों आएगा यार? 45 में से 18 घटाओगे 27 बचा ना। हाँ जी सर, 27 में से 12 घटाओगे तो 25 क्यों आएगा? 15 आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। नेहा आप सेंड कर देना अपना डाउट इंस्टा पे, या फिर आपके पास में और कोई मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हो तो वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है मैं लिख देता हूं, मेरा इंस्टा ये रहा, भारत भूषण 204, भारत भूषण 204। आप इस पर अपना डाउट सेंड कर देना, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने रिकॉर्डेड में डाल दिया है प्लीज उसको सब लोग पढ़ लेना। जिन लोगों के नजदीक में एग्जाम नहीं है वो भी पढ़ लो। ठीक है, पढ़ इसलिए लो कि जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार भाई।